नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में फेस टू फेस के इस अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। आज भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, खासकर जम्मू प्रोविंस की स्कूल एजुकेशन की डायरेक्टर मैडम यशा मुदगल, और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन एक अहम डिपार्टमेंट है। अगर एजुकेशन होगी तभी किसी रियासत की वृद्धि हो सकती है, तभी कोई रियासत कामयाब हो सकती है। तो इसी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमने इनको स्टूडियो में इनवाइट किया और हम इनसे ये जानेंगे कि किस किस तरीके से, क्या विजन है इनका कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को और अच्छा किया जाए और वास्ट किया जाए और आज इंटरनेट का युग है उससे जोड़ा जाए। जी मैम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि सब जानते हैं कि आईएएस करना कोई खाला जी का घर नहीं, एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, उसको पढ़ के यहाँ तक पहुँचा जाता है और आपने इस मुकाम को हासिल किया और आज आपको मौका मिला। आज आप स्कूल एजुकेशन की डायरेक्टर हैं जम्मू प्रोविंस की, तो क्या विजन रखती हैं, क्योंकि आज आप जम्मू की जनता को आपसे एक अहम रोल अदा करना है ताकि जम्मू की जनता आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी विजय जी कि जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो ये एजुकेशन की वजह से ही है कि आज मुझे ये मौका मिल सका है कि मैं इस इतने बड़े सेक्टर को मुझे इसको डेवलप करने के लिए, इसको आगे लाने के लिए एक मौका जो मुझे मिला है, इट इज़ बिकॉज मेरे जो माता पिता थे उनका एक विजन था कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ। आप जानते होंगे जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जी, उसमें 3 बेंचमार्क्स होते हैं और 3 में से 2 बेंचमार्क्स जो हैं वो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं जी। नॉर्मली हम कहते हैं कि कौन कितना अमीर है, किसकी कितनी इनकम है। नहीं, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आप देखिए, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, स्कैंडिनेविया में नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है। दीज आर द कंट्रीज जिनका ऑनेस्टी इंडेक्स सबसे हाई है, हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे हाई है। आप देखेंगे इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे हाई है। वाई? बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड आपका परचेजिंग पावर पैरिटी या पर कैपिटा इनकम, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एक इंडिकेटर है, कितने साल कौन से देश में किसकी उम्र कितने सिटीजन्स की रहती है। एजुकेशन का इंडिकेटर वहाँ की जो लिटरेसी रेट है, स्कैंडिनेवियन के मैक्सिमम कंट्रीज की जो लिटरेसी रेट है या यूरोपियन कंट्रीज, इट्स अबव 95% टू 100% के बीच में वहाँ पे होती है। तीसरी जो आती है वो होती है इनकम, यानी कि इनकम इज नॉट नेसेसरीली लिंक्ड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हमारे सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक ब्लॉक है, वो एजुकेशन है। दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पढ़ाई भी अच्छी मेहनत से कर सकते हैं। जब आपको कोई मौका मिले, जैसे आज अगर मुझे एजुकेशन में मौका मिला है, एंड इफ आई एम नॉट गुड ऑन माई हेल्थ इंडिकेटर्स, आई विल नॉट बी एबल टू पुट इन दैट मच ऑफ हार्ड वर्क। तो आप समझ सकते हैं अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है। जी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद कह लीजिए, ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी। जैसा कि आपने कहा, आईएएस की पढ़ाई करते वक्त मुझे रियलाइज होता है कि अच्छी एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर हमारे कंट्री में, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। आज मुझे ये मौका दिया गया है, एक बहुत अच्छे विजन के साथ इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है और उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रही हूँ। हमारा जो मेन फोकस ग्रुप है अब, वो है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एनहांसमेंट। जी, इनिशियली जब सर्व शिक्षा अभियान करीब 13 साल पहले, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बैक, इस कंट्री में जब सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था या दूसरी एजुकेशनल स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, तो एक्सेसिबिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करना, यानी कि जगह जगह, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे एक स्कूल खोलना, क्योंकि रिमोट एरिया से ये शिकायत आती थी कि बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं मगर स्कूल्स वहाँ पे है नहीं। जी, तो बहुत सारे स्कूल्स खोले गए ताकि बच्चों की एक्सेसिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसे हम एड्रेस कर लें। उस वक्त ज़्यादा एम्फेसिस था इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जी, ओपनिंग मोर नंबर ऑफ स्कूल्स, प्रोवाइडिंग मोर नंबर ऑफ टीचर्स, रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना, बिल्डिंग्स जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ सकें, अदर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, क्योंकि क्वांटिटेटिवली वी आर सैचुरेटेड, वी हैव ओपनड इनफ स्कूल्स, हमारे पास टीचर्स का नंबर भी इनफ है। नाउ द पैराडाइम शिफ्ट इज टुवर्ड्स क्वालिटी, क्योंकि ये रियलाइज किया जा रहा है कि अब एक्सेस कंपोनेंट पे काम करना हमें बंद करना है और हमें जो अब हमारे स्कूल्स एग्जिस्टिंग हैं उनमें हम किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दें ताकि हमारे स्कूल्स में बच्चे जो हैं
वो अपने आप को एक बहुत ही काबिल सिटीजन बना करके, एक काबिल इस देश का नागरिक बना करके प्रेजेंट कर पाए, ये हमारा अब फोकस है। जी मैम, एक अहम सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि एक अच्छा आप करना चाहते हैं स्कूल्स के अंदर, तो अब एक चीज़ अहम देखने को मिलती है, जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की जनता है ये जानती है, खास जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं उसका जो लेवल है एजुकेशन का बहुत हाई होता है और फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, उसका क्या कारण है? देखिए, इसमें मैं किसी को भी इन पर्टिकुलर ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। पहली बात तो आप ये देखें कि डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ अ प्राइवेट स्कूल विद अ गवर्नमेंट स्कूल जस्टिफाइड ही नहीं है। जी। प्राइवेट स्कूल हमेशा, ज़्यादातर जो आपके बहुत नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप देखिए वो हालांकि प्राइवेट स्कूल्स भी मेरी एजुकेशन का ही पार्ट है, मैं उनको अपने ही साथ पार्ट लेती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन। मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से आप स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए, फैकल्टी बहुत हाई क्वालिफाइड रहती है, लेकिन क्या हमारे पास वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, क्या चीज है जिससे? रिसोर्स वाइज गवर्नमेंट स्कूल्स आर बेटर इक्विप्ड देन प्राइवेट स्कूल्स। चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, चाहे आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। आप मुझे रूरल एरियाज में, आप कभी किसी प्राइवेट एकेडमी में जाइए और आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे जो है पीटीआर जो हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हमारे जम्मू कश्मीर में खास तौर पे मेरे पास हर 15 बच्चे के लिए एक टीचर है। दैट इज द काइंड ऑफ पीटीआर आई हैव, जो प्राइवेट स्कूल्स के पास नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसमें आप स्कूल्स का नंबर अगर कंपेयर करेंगे तो जम्मू डिवीजन में मेरे पास मेरे 7.5 लाख बच्चे इस वक्त प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। उनके लिए मेरे पास 12,000 स्कूल्स की अकोमोडेशन है। वेरएज प्राइवेट स्कूल्स में हमारे 5.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए 2,500 जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, स्कूल्स जो हैं 2,500। तो आप अगर इस रेशियो को भी कंपेयर करें तो हमारे पास रिसोर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा है। अब आप कहते हैं कि क्यों हमारा रिजल्ट पिछड़ जाता है, इसके कई कारण हैं। मैं आपको एनलिस्ट करती हूँ एक एक, कुछ कमियां भी हैं और कुछ बड़े अनअवॉइडेबल रीजंस भी हैं। जी। प्राइवेट स्कूल जितने भी आपके नामी गिरामी हैं, वो देखेंगे आप कि वो स्टूडेंट्स में चूज ही उन बच्चों को करते हैं, या तो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, या फिर 10th क्लास के मार्क्स देखते हैं, या 9th क्लास का 8th क्लास का बच्चे का रिजल्ट देखते हैं। ब्राइटेस्ट ऑफ द लॉट को वो अपने स्कूल में लेते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स आजकल पेरेंट्स का इंटरव्यू भी करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। तो दे सी दैट वेदर द फैमिली एनवायरनमेंट, वेदर द पेरेंट्स आर एजुकेटेड इनफ, क्या फैमिली एनवायरनमेंट बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती। हर बच्चे को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, तो हम बच्चे के सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हमारे यहाँ एवरेज स्टूडेंट भी होगा, ब्राइट स्टूडेंट भी होगा, स्लो लर्नर भी होगा। हम अपने स्कूल में एक इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो कि आरटीई की मैंडेट भी है, राइट टू एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे हर तरीके के बच्चे को एक लॉन्चिंग पैड मिलता है। आप देखेंगे एवरेज रिजल्ट नेचुरली, जब एक मिक्स्ड ग्रुप होगा, एवरेज रिजल्ट विल बी कंपैरेटिवली लेस। लेकिन अगर आप टॉप नॉच रिजल्ट्स को कंपेयर करें, आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स कितनी सारी पोजीशंस हमारे बच्चे लेते हैं। तो हमारे पास बच्चों के टैलेंट की कमी नहीं है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन इज, दो वी हैव अ हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अ स्क्यूड पीटीआर। स्क्यूड पीटीआर मीन्स शहरों में देयर इज अ ग्लट, देयर आर टू मेनी टीचर्स फॉर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रूरल एरियाज में बच्चों का नंबर ज्यादा है और टीचर्स का नंबर कम है। उसके भी बहुत सारे कॉजेस हैं। लोग, क्योंकि फार फ्लंग एरिया है, जम्मू में खास तौर पे ऑलमोस्ट 70% मेरा जो एरिया है दैट इज फार फ्लंग। आप किश्तवाड़ लेंगे, डोडा लेंगे, रामबन लेंगे, आप रियासी लेंगे, आप रजौरी पुंछ लेंगे, बड़े दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे जो वर्क फोर्स है उसको जाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। यस, आई क्या इसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं? बिल्कुल। जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, नई जो ड्राफ्ट ट्रांसफर पॉलिसी तैयार हुई है, वो एजुकेशन की वेबसाइट पे दी हुई है। डिपार्टमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी है, डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे भी है। उस पर हमने कमेंट्स भी इनवाइट किए हैं। जो हमारे ऑनरेबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको स्पेशली अपील की गई है बाय आवर ऑनरेबल मिनिस्टर कि आप इस पॉलिसी में, ये ड्राफ्ट है, इसमें आप जो भी सजेशंस, रिकमेंडेशंस, जो आप एडवाइस देना चाहते हैं, दैट इज मोस्ट वेलकम।
एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और रैशनल पॉलिसी डिजाइन की गई है जिसमें पूरी स्टेट को 3 जोन्स में हमने डिवाइड किया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। जी मैम, इसके साथ साथ एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज जो युग है वो इंटरनेट का युग है। बच्चे आज इंटरनेट पे सर्फिंग करके पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो क्या हमारे इन स्कूल्स में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए जिनसे बच्चों को इंटरनेट की अवेयरनेस आए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इस फील्ड में हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक कि आपके चैनल के थ्रू ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। जी। हमने अपने कुछ स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स में कन्वर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। जी। जो हमारे कुछ हायर सेकेंडरीज होंगे वो बनाए जाएंगे मॉडल स्कूल्स, और उनके जो फीडर स्कूल्स हैं, उनके आसपास के एरियाज के जो हाई स्कूल्स हैं, जो मिडिल स्कूल्स हैं और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको हम एक क्लस्टर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डेवलप करेंगे। जी। इंटरनेट और ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी मॉडल स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएगी और धीरे धीरे कैस्केड करके, क्योंकि स्कूल्स का नंबर बहुत बड़ा है, आप समझ सकते हैं, देयर इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट, उसको धीरे धीरे हम सब जगह एक्सटेंड करेंगे। मगर फिलहाल मॉडल स्कूल्स में इमीडिएटली हमने स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट मेरे 3 स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स और आईटी इनिशिएटिव्स का काम शुरू हो चुका है, जिसको हम मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ शुरू भी कर देंगे और इनॉग्रेट भी कर देंगे विद इन अगस्त। इसके अलावा क्लस्टर कॉन्सेप्ट में जो आसपास के बच्चे हैं उनको वीकली बेसिस पे हम इन स्कूल्स में लाएंगे ताकि उनको एक एक्सपोजर मिले कि एक स्मार्ट क्लास किस तरीके का होता है, ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी किस तरीके की होती है। इसके अलावा इन एडिशन टू ऑल दिस, एड्यूसैट का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक JNK में बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार एड्यूसैट की जो स्कीम है उसको रिवाइव करके जो बेस्ट हमारा रिसोर्स बेस है, जो बेस्ट हमारे लेक्चरर्स हैं, जो बेस्ट हमारे टीचर्स हैं सब्जेक्ट के, एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली में हमारा जो बेस्ट मैथ्स का टीचर है वो वहाँ से लेक्चर दे और हमारे सारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं स्टेट के वो एड्यूसैट के थ्रू कनेक्टेड रहें और वो उस लेक्चर को एज अ गेस्ट लेक्चर। जी मैम, वो एक डिफरेंट हमारी आ गई। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आज की डेट में बाहर की स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है स्मार्ट क्लासेस का, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग 8th, 9th, 10th से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी बड़ा स्किल है, जम्मू में बहुत स्किल है बच्चों में, तो क्या उन बच्चों को जो क्रीम बच्चे हैं उनके लिए कोई एक ना स्कूल बना के वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस की उनको वो दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे लेक्चरर्स को ला के उनको बताया जाए, अवेयर किया जाए हर सब्जेक्ट के मुताबिक, तो क्या इस पे भी कोई काम चल रहा है? मॉडल स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ खाली एक स्मार्ट क्लास का कमरा खोलना नहीं है जी। मॉडल स्कूल विल बी अ टेम्पल ऑफ लर्निंग। मॉडल स्कूल विल हैव क्लब सिस्टम्स जहां पे बच्चे की ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज को हम बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे ताकि कल को जब बच्चा इंटरव्यू फेस करे तो नर्वसनेस ना फील करे, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, उसका पर्सनालिटी होनिंग हो। इसके अलावा बेस्ट ऑफ द फैकल्टी will be provided to these model schools। उसके अलावा जो टॉप 20% परफॉर्मर्स होंगे उनके लिए will be starting in these model schools only special coachings। वो तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 हफ्ते से ही आप देखेंगे कि वो हम शुरू कर रहे हैं, ताकि जो स्पेशली पोटेंशियल बच्चे हैं who have the potential of achieving great heights in the field of academics, उनको हम स्पेशल कोचिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ आवर लेक्चरर्स हम दिलवाएं। इसके अलावा जो हमारा बिलो सबसे निचला जो 20% जो हमारे स्लो लर्नर बच्चे हैं या जिनको इंटेंसिव एजुकेशन की जरूरत है, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस या इवनिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम थ्रू आउट द डिवीजन, जम्मू डिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट थ्रू आउट द स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई कैन स्पीक मोर ऑन बिहाफ ऑफ माय डिवीजन, जम्मू डिवीजन। तो वो चीज जो आपने बात की वो एग्जैक्टली इसका मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट है। मैम बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये हमारे दर्शक आपकी बातों को सुन रहे हैं, वो दर्शक होने के साथ साथ पेरेंट्स भी होंगे और आपकी बात को सुन के उनको लग रहा होगा कि कुछ हमारी जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू प्रोविंस में कुछ चेंजिंग आने वाली है स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि आप जैसी काबिल ऑफिसर जो है इस कमान को संभाले हुए है। समय की नज़ाकत को देखते हुए एक अहम और आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि 11th-12th बच्चों की एक ग्रोइंग एज होती है और उसमें आज की डेट में देखा जाए तो जो युवा पीढ़ी है हमारी, यही हमारा फ्यूचर है, लेकिन ये नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो स्कूल में भी कुछ ऐसा अवेयरनेस कैंप होने चाहिए जिनसे बच्चों का, क्योंकि यहाँ 11th-10th से ही 10th-12th से ही बच्चा जो है वो बढ़ना शुरू होता है आगे, तो उनको इतनी इन चीज़ों की अवेयरनेस दी जाए कि ये चीज़ें बिल्कुल हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए
और खासकर हमारी सोसाइटी के लिए खराब हैं। तो ऐसा कुछ किया स्कूल में किया जा रहा है? स्कूल बिल्कुल, सारे स्कूल्स में हम मॉरल एजुकेशन को एक कंपलसरी पार्ट बना रहे हैं जी। क्योंकि ये देखा गया है, मैं फिर एक अपना एग्जांपल दूंगी। जब मैं बहुत बड़ी क्लासेस की बात तो नहीं करूंगी, पर जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, तो हमारे यहाँ पे मॉरल एजुकेशन का एक पीरियड होता था जी। और उसमें आपने सुनी होंगी वो बड़ी पॉपुलर सी कहानियां हैं कि एक सांप को दोस्त नहीं बनाना चाहिए जी, बिल्कुल। पर वो भी कई बार जो है हेल्प कर देता है। तो एक प्रेजुडिस अपने दिमाग में बड़ी सारी अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरीज होती थी जिससे एक सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज करके वो बताया जाता जी, था। जी, जी। ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में रिसेंट ईयर्स में बिल्कुल मिसिंग हो गया है। बिल्कुल सही है। संस्कार डालना, बच्चे को एक्लचरेशन देना, बच्चे को अच्छी आदतें, अच्छे मैनर्स सिखाना, ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है। इसमें खाली ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को बोलें कि बेटा तुम्हें रोज खाना खाने के पहले हाथ धोने चाहिए क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, जर्म्स हैं, या बेटा आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये आपके लंग्स को हार्म करता है। बायोलॉजिकली एक्सप्लेन करके हाउ इट अफेक्ट्स योर लंग्स, कार्बन इकट्ठा हो जाता है, अल्टीमेटली लंग कैंसर हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपकी लाइफ जो है वो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाती है। वहीं पे पता लगा टीचर जो है वो स्मोक कर रहा है। आर वी सेटिंग द राइट एग्जाम्पल? वी आर नॉट। यस। जो हमने पहले बोला कि बेटा आपको रोज हाथ धोने चाहिए खाना खाने के पहले, वहीं पे जो स्कूल के हमारे मास्टर्स जो है वो मिड डे मील जब बच्चों को खाना परोस रहे हैं तो वो खुद हाथ नहीं धो रहे हैं। हाउ विल द चाइल्ड लर्न? बच्चे बड़े शार्प ऑब्जर्वर्स होते हैं और बच्चे वही करते हैं, इमीडिएट वो अडॉप्ट करते हैं, वो अडॉप्ट कर और वो बचपन से सीखते हैं फ्रॉम डे 1। पहले वो घर में पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर जब वो स्कूल आते हैं तो अपने टीचर्स को और अपने पीयर ग्रुप को जो उनके दोस्त होते हैं उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। पूरी सराउंडिंग को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, माय मिनिस्टर हैज आस्क्ड मी टू इशू एन ऑर्डर जिसमें कंपल्सरी किया जाए कि जब बच्चे आपको, जब टीचर एंटर कर रहा है, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो मैडम बोले प्लीज सिट डाउन, नॉट सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। और जब मैडम क्लास में जाए बच्चे बोले थैंक यू मैम, मैडम शुड से वेलकम बेटा, बिकॉज थैंक यू और प्लीज हमारी भाषा में है ही नहीं है। बिल्कुल। इफ यू गो टू सम अदर लैंड, सम अदर कंट्रीज, यू विल फाइंड कि उनका कोई स्टेटमेंट बिना प्लीज के शुरू नहीं होता और बिना थैंक यू के एंड नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कल्चरेशन जो है ये भी हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस मैम, लेकिन नशे की जो आपने बात जी बिल्कुल, दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। खासकर टबैको इज बिकमिंग अ मेनेस, ड्रग्स आर बिकमिंग अ मेनेस। इसमें हमें 2-pronged स्ट्रैटेजी चलानी पड़ेगी। नंबर 1, हम ये ध्यान रखें कि स्कूल के प्रेमिसेस के बाहर या अंदर कोई ड्रग पेडलर्स तो एक्टिव नहीं है। इसमें हमें जो लॉ एंड ऑर्डर हमारी एजेंसीज हैं उनको हमें बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट हमें आए तो उसमें हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। मैम, बाहर की तो चलो बात रही, लेकिन आपने एक बड़ी अहम चीज़ अभी बताई कि जो चीज़ हम लोग घर में अपने माँ बाप से सीखते हैं, पेरेंट्स से और स्कूल में टीचर्स से, और वही हम लोग अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसमें नो डाउट। तो क्या ऐसा कुछ आपके द्वारा नकेल लगाया जा रहा है कि कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेक्चरर जब उस प्रेमिसेस के अंदर एंटर करे, अगर वो कुछ ऐसा करता भी है तो वो उस प्रेमिसेस के अंदर बैन होना चाहिए? जी, वी आर टेकिंग आउट एन ऑर्डर जिसमें पब्लिक प्लेसेस में तो स्मोकिंग इन एनी केस बैंड है जी। नाउ स्कूल इज वेरी मच अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सो ऑटोमेटिकली बैंड है। बट इस पॉइंट को स्ट्रांगली ड्राइव होम करने के लिए वी आर डिक्लेयरिंग ऑल आवर स्कूल्स एज नो स्मोकिंग जोन्स। स्मोकिंग इन अ स्कूल इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन एनी केस बिकॉज इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब हम उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के जरिए जो आपको कहते हैं, हम उसको और एम्फेटिकली लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वहां पे नो स्मोकिंग जोन का साइन लगाया जाए हमारे हर स्कूल में, ताकि हर टीचर को ये पता रहे कि स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर मुझे स्मोक करना अलाउड नहीं है। जी बिल्कुल सही। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को ये सब चीज़ों से अवेयर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।